तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी जेल को जहां पर सिर्फ लड़कियों को रखा जाता था और फिर वहां के सीनियर ऑफिसर से लेकर के जो उनकी वार्डन होती है वो सब लोग हर रात मिल करके अलग अलग कैदी की बचाते हैं। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहां कहां क्यों क्यों कितनी कितनी बार करते हैं ये सब तुम आज के इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और ये एक ड्रामा मूवी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं जो कि हाईवे पर खड़ी होकर के लिफ्ट मांग रही थी कि तभी उसके सामने एक लाल कलर की कार आकर रुकती है जिसके अंदर बिल्ली बैठा हुआ था। बिल्ली उससे लिफ्ट के लिए पूछता है तो रीटा भी मान जाती है और ये दोनों कार पे बैठकर आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाकर के बिल्ली एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी को रोकता है और यहाँ पर ये दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं और इसी बीच उस लड़की ने अपना नाम रीटा बताया और बिल्ली अपना नाम बताता है। यहाँ पर रीटा साफ साफ समझ पा रही है कि बिल्ली उसकी बिल्ली से काफी अट्रैक्ट हो गया है और वो उसकी बजाना चाहता है। खैर वो उसे ओयो ले जाती कि इससे पहले ही वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया जो कि बिल्ली की गाड़ी को अजीब तरह से देखने लगता है और बिल्ली ने जब ये नोटिस किया तो वो रीटा को गोली दे करके चला जाता है वॉशरूम का बहाना बनाकर। उसके जाते ही वो पुलिस ऑफिसर अंदर आया और वो रीटा से पूछता है कि जो बाहर गाड़ी खड़ी है क्या वो उसकी है, पर रीटा तो उससे एक शब्द भी नहीं कहती और देखते ही देखते वो उसकी गन छीन कर उसको ही टैग कर देती है। जिसके बाद उसने उस रेस्टोरेंट के ओनर को भी सल्टा दिया और गोलियों की आवाज सुनकर जब बिली वहां पर पहुंचा तो रीटा उससे कहती है वो फिल्मों वाले पुराने डायलॉग मत मारना, तुम कौन हो कहां से हो, सीधा जाओ और उसकी तिजोरी खाली कर दो। बिली भी उसकी बात मानकर उसकी तिजोरी के सारे पैसे निकाल लेता है और ये लोग एक दूसरी गाड़ी चुरा कर यहाँ से सीधा जाते हैं ओयो में, जहाँ पर पहले तो रीटा उसका मंजन करती है और फिर उसे अपनी गुफा में उतार देती है। जब अपना कार्यक्रम कंप्लीट करने के बाद ये बैठते हैं तब रीटा ने उससे बताया कि उसे पता है कि बिली एक चोर है। एक्चुअल में रीटा को बिली से एक काम है, इस वजह से वो बिली पर काफी दिनों से नजर रखे हुए है। उसे पता है कि बिली अपने नशे की आदत से परेशान है, इसी वजह से वो ऐसी चोरियां करता है और इसी नशे की वजह से उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया है और फिलहाल बिली मुट्ठी चलाकर ही काम चला रहा है। आगे रीटा ने कहा कि मैं खुद एक क्रिमिनल हूँ और मुझे बैंक को लूटना है और तुम्हारी वाइफ जिस बैंक में काम करती है मुझे उसी बैंक को लूटना है। तो ऐसे में मुझे तुम्हारी बस इतनी हेल्प चाहिए कि तुम अपनी वाइफ से पता करके मुझे कुछ अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स ला दो। पर बिली ने उसे बताते हुए कहा कि इस समय तो वो मुझे अपनी नहीं दे रही है, डिटेल क्या घंटा देगी। ऐसे में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें ही किसी तरह से बैंक को लूटना पड़ेगा। बिली को मोटिवेट करने के लिए और उसे स्ट्रेंथ देने के लिए रीटा उसे रात भर तगड़ा दूध पिलाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो लोग बैंक में पहुंच गए बैंक को लूटने के लिए। हालांकि प्लान बिल्कुल सही था और ये लोग प्लान में बिल्कुल सही जा भी रहे थे। बिली ने एक लेडी को गन पॉइंट कर लिया था और वो उन्हें धमका रहा था और दूसरी तरफ रीटा बिली की ही वाइफ से पैसे वसूल रही थी। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर इतने में ही एक बंदा चुपके से सिक्योरिटी अलार्म प्रेस कर देता है, जिस पर दूसरी तरफ बैठे गार्ड को पता चल जाता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो वो अपनी गन लोड करके सीधा बैंक में आ गया। दूसरी तरफ हम निव्या को देख पाते हैं जो कि अपने हस्बैंड के मास्क चढ़ाने के बावजूद भी ऐसी एंगल बैंगल हरकतों की वजह से तुरंत ही पहचान लेती है कि ये उसका बाबू ही है। उसकी नजर जब गार्ड पर पड़ी जो कि बिली को ही निशाना बना रहा था तो वो तुरंत ही बिली को बचाने के लिए चीख पड़ती है और सही समय में बिली ने भी उस गार्ड को शूट कर दिया। अब एक पल के लिए तो आसपास के लोगों को ये लगने लगता है कि शायद निव्या भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। हालांकि ये लोग निव्या को गन पॉइंट करके अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि उन्हें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, पर दूसरी तरफ बैंक वालों को अब ये लग रहा है कि निव्या भी उनके साथ मिली है तभी वो उनके साथ जा रही है। गन की आवाज सुन करके कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी और वो उन्हें रुकने के लिए कहती है, पर ये दोनों तो रुकने के प्लान में ही नहीं थे। जिसके बाद ये सारा पैसा गाड़ी में डालते हैं और निव्या को वहीं छोड़कर भाग रहे थे, पर इतने में ही एक पुलिस ऑफिसर बिली पर निशाना तान देता है। दूसरी तरफ निव्या जब ये देखती है तो काफी डर जाती है और उसने उसे बचाने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली उसे गोली लग ही जाती है। जिसके बाद रीटा अब रिस्क नहीं लेना चाहती तो वो भी निव्या को कार में डाल करके वहां से भागने लगती है। पुलिस को भी अब ये लगने लगा है कि निव्या उनके साथ मिली हुई है। हालांकि रीटा भागने की काफी अच्छी कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली निव्या की ऐसी हरकतों की वजह से उसकी गाड़ी ठुक जाती है और वो पकड़ी गई। दूसरी तरफ बिली ने भी अपना दम तोड़ दिया था। खैर सीन यहीं पर कट हो गया और फिर सीन
सीन स्विच होता है एक जेल की तरफ। पहले इस जेल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि यहाँ पर वार्डन से लेकर के ऑफिसर तक सब साले एक नंबर के प्यासे हैं। और यहीं पर हम देख पाते हैं एक कैदी को जिसका नाम शीला है। और दोस्तों ये शीला की जवानी नहीं बल्कि इसकी मर्दानी है, क्योंकि ये 6 फीट लंबी शीला ने पूरे जेल में अपना भौकाल मचा रखा है। और जेल की हर एक कैदी शीला से डरती है। इवन अगर वो पलटा के लेने को भी बोल दे तो सारी उसे देने लग जाती है। हफ्ते की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शीला उनसे हफ्ता लेती है, फिलहाल हफ्ता ही, इसके अलावा वो और कुछ ले भी नहीं सकती। यहीं पर हम एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो इसका नाम एमी है और ये एक नंबर की सुट्टेबाज है। इसको दिन भर फूकना ही पसंद होता है और यहाँ पर जेल में ये फूकने का व्यापार करती है। मतलब जो कैदी है उन्हें फूकने का आइटम ला कर देती है और उनसे पैसा लेती है। इसकी शीला के साथ अच्छी दोस्ती है और जब यहाँ पर निव्या लाई जाती है तो एमी की भी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही देर में रात हो गई और निव्या यहाँ पर पहली बार आई है तो उसे नहीं पता कि यहाँ पर रात में क्या कार्यक्रम होता है। हम देख पाते हैं इस जेल की जो वार्डन है उसके अपने अलग ही रंगीन शौक है। उसे लड़कियां पसंद है और हर रात वो अलग अलग बिल्लियों का टेस्ट लेती है। इसके अलावा और कुछ लेने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। यहीं पर दूसरी तरफ हम सैम नाम के एक चीफ गार्ड को देख पाते हैं जिसे भी सेम टैक्सी की तरह ही हर रात एक नए चिकने मैदान पर अपने घोड़े की सवारी करनी होती है। हालांकि टैक्सी सवारी नहीं कर पाती, वो सिर्फ चाटती पोछती है, लेकिन यहाँ पर सैम सवारी क्या वो तो रगड़ देता है, जिस पर जेल की हर कैदी की सैम से फटती है। पता नहीं किस दिन वो सैम के हाथ लग जाए तो उसकी फाड़ ही दे। खैर अगर तुम्हें लग रहा है कि इस जेल में इतनी ही बवासीर काफी है तो हम आपको बता दें कि ना 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 ना, इसके अलावा एक और बवासीर चलती है यहाँ पे जिसका नाम है काला गोरा। वो तो गोरों का भी काला ही होता है। यहाँ पर उसके अलावा पूरी बॉडी की बात हो रही है। जो काले लोग हैं वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और जो गोरे लोग हैं वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। और जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से खुद को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और इसी चलते इनकी अक्सर जेल में लड़ाई होती रहती है। और इनकी लड़ाई को पूरी जेल में कोई शांत नहीं करा सकता सिवाय डिक्सी के, क्योंकि अगर किसी ने डिक्सी के सामने ऊंची आवाज उठाई तो वो उसी रात उनकी ऊंची चीखें निकलवा देती है। इस वजह से सबकी फटती है उससे। ऐसे करते करते दिन कटते जा रहे थे और एक दिन हम देख पाते हैं इस जेल में कोई नई कैदी आई है। हालांकि हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता पर वो इस जेल में किसी को ढूंढ रही है और कुछ ही देर में उसकी तलाश खत्म होती है निव्या से। वो उसके पास जा करके उसके हाथ में एक धारदार हथियार घुसा देती है और हम देख पाते हैं ये कोई और नहीं, ये तो रीटा थी। क्योंकि रीटा को ये लगता था कि उस दिन जो वो पुलिस के हाथों पकड़ी गई थी उसका रीजन निव्या ही थी। उसकी ही ऐसी हरकतों की वजह से गाड़ी ठुक गई और पहली बार ऐसा हुआ कि रीटा पुलिस के हाथों लग गई। इस वजह से वो अब उसे अपना दुश्मन मानती है और वो उसे जान से मारना चाहती है। यहाँ पर वो उसे ऑलमोस्ट निपटाने ही वाली थी कि इतने में ही शीला उससे रोक लेती है। परंतु यहाँ पर हम देख पाते हैं रीटा को छुड़ाते छुड़ाते शीला के भी पसीने छूट जाते हैं और ये चीज सभी लोग नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई शीला का भी कॉम्पिटिटर नजर आ रहा हो। ये चीज डिक्सी ने भी नोटिस कर ली थी। तो वो एक दिन रीटा को कोपचे में अपने ऑफिस में बुलाती है और यहाँ पर उससे कहती है कि देखो यार, मैं शीला से बहुत परेशान हो गई हूँ। अगर कोई लड़की उससे हफ्ता नहीं देती है तो वो तो उसे टैग ही कर देती है। ऐसे में यार मुझे रात में मजा नहीं आता। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम शीला की जगह ले लो। तुम बस उनसे हफ्ता लिया करना और बस उन्हें मारा पीटा करना, इतना नहीं कि उन्हें टैग ही कर दो। कम से कम हमारे लिए गुफाओं का जुगाड़ तो होता रहेगा। शीला उसकी इस बात के लिए मान जाती है पर उसने भी अपनी शर्त रखी कि उसे निव्या के फड़वे लगते हुए देखने हैं। डिक्सी ने भी इस बात के लिए उसे वादा दिया, जिसके अगले दिन रीटा और शीला दोनों के बीच पेलम पाली स्टार्ट हो जाती है। और इस बीच शीला तो काफी भयानक दिख रही थी, परंतु रीटा का तो ये विकराल रूप हमने पहली बार देखा था। वो शीला की पलटा के अच्छे से ले लेती है और फाइनली यहाँ पर शीला बेहोश हो गई, जिसके बाद इस फाइट की विनर रीटा को घोषित कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर रीटा बन गई है इस जेल की कालीन भैया, जी हाँ, बाहुबली। ये देखकर डिक्सी भी उससे बहुत खुश होती है और अब रीटा ने उसे उसका प्रॉमिस पूरा करने के लिए कहा, जिस पर डिक्सी ने सैम के पास जाकर के उसे निव्या के शेल की चाबी दी, क्योंकि डिक्सी तो जानती ही है कि सैम जब तक रात में 2-3 गुजिया न चटका दे तब तक उसे मजा नहीं आता। इसी वजह से उसने कहा कि आज जाओ तुम आज एक गुलाबी मारो और बस तुम्हें करना इतना है, जैसा तुम रोज रगड़ते हो उससे 10 गुना ज्यादा रगड़ना। उसके रगड़न की आवाज ऐसी आई कि पूरे जेल में वो आवाज
आवाज गूंजे। अब भाई साहब सैम को चाहिए क्या, यही तो उसके लिए जन्नत है। और हम देख पाते हैं डिक्सी ने बहुत तगड़ा गेम खेला। इधर से वो सैम की भी फेवरेट बन गई और दूसरी तरफ से वो रीटा की भी फेवरेट बन गई। और अब से ये दोनों लोग ही उसके लिए गहरे वाले आइटम ला के देंगे। खैर रात में सैम उसके सेल में पहुंच भी जाता है जहां पर निव्या सोई हुई थी और वो उसको सोते सोते ही उसको पेलने की कोशिश करता है। पर इतने में ही निव्या जग गई और उसने अपने सामने ये देखा तो भाई साहब उसकी फटके फ्लावर हो जाती है, जिसके तुरंत बाद ही वो उस पुलिस ऑफिसर को दूर करने लगी। परंतु वो इतनी आसानी से दूर होगा क्या, उनके बीच फाइट होने लगी और इस बीच निव्या उस पुलिस ऑफिसर के ही अच्छे से लगा देती है। वो आया था निव्या को देने के लिए पर उसकी लेके चला जाता है, चोट लेके चला जाता है। अगले दिन रीटा को सैम की हालत के बारे में जब पता चला तो वो इसकी शिकायत करने के लिए डिक्सी के पास पहुंचती है। उसने कहा कि मैंने निव्या के फड़वे लगाने के लिए कहे थे, तुमने तो अपने ही ऑफिसर के लगवा दिए। डिक्सी ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि तुम बस मुझे एक और चांस दे दो, इस बार तो निव्या के बिल्कुल गहराई से लगेंगे, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी भी हेल्प की जरूरत होगी, प्लीज तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। अब बात निव्या के एल लगाने की है तो रीटा तो हर तरह से उसके साथ में है। डिक्सी ने उससे कहा कि इस समय मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सैम है, क्योंकि वो मेरी वाली लड़कियां खा जाता है तो ऐसे में मुझे गहरे वाले मजे नहीं मिल पाते, तो बस तुम मेरे इस प्लान को फॉलो करो ताकि सैम मेरे रास्ते से हट जाए। जिसके बाद रीटा उन ब्लैक वाली लड़कियों के पास जाती है और उनके पास जाकर के वो उन्हें सैम के खिलाफ भड़काने लगती है कि जो सैम है वो गोरी वाली लड़कियों के लिए बहुत डिसेंट है और वो उनके लिए बहुत सारी चीजें करता है, पर वो ना तो तुम्हारे लिए कुछ करता है और तुम्हारी तो और तगड़े से बजाता है। उनके लिए ये सारी बातें सुन करके उनके अंदर गुस्सा भर जाता है और वो सभी लोग अब सैम के फड़वे लगाना चाहती हैं। एक साथ इतनी सारी भीड़ सैम की तरफ उसकी लेने के लिए जब बढ़ती है तो सैम की भी जान और दोनों ही फट जाती है और वो तुरंत ही वहां से भागने लगता है, पर वो ज्यादा दूर तक उनसे भाग नहीं पाता। जिसके बाद वो उसे वहीं पर पलटाकर पेलने लग जाती है। वो उसे इतना पेलती है कि सैम टैम हो जाते हैं और इनका गुस्सा अब डेक्सी को देख करके और भी ज्यादा भड़क जाता है। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग भी उनके गुस्से के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और डेक्सी को भी पकड़ के वो लोग उसकी भी ले ही लेते हैं, जान ले ही लेते हैं। मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए रीटा भी एक गन का जुगाड़ करके निव्या की बजाने चल देती है। उससे बचने के लिए निव्या बेसमेंट में आ गई और भागते भागते वो एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाले रूम में चली जाती है। उसे अंदर जाते हुए रीटा ने भी देख लिया था तो वो उसे मारने के लिए उस रूम में पहुंच गई, पर अनफॉर्चुनेटली जब इनके बीच लड़ाई हो रही थी तो निव्या उससे धक्का दे देती है, जिस वजह से वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जा गिरी और करंट लगने की वजह से उसकी भी वहीं पर नैया दैया हो जाती है। मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं काफी सालों बाद का समय जब निव्या ने अपनी सजा को पूरा कर लिया था और वो अपनी फैमिली के पास वापस लौट आई है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बेसिकली हमें जेल के हालातों के बारे में दिखाती है, बस इसका फोकस विमेंस की तरफ ज्यादा था तो ये हमें विमेन जेल की कंडीशन दिखाती है। खैर मेंस की जेल में भी खास कुछ बदलाव नहीं है, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है, बस ये कुछ अलग पीड़ाओं से सफर कर रही है, वो कुछ अलग पीड़ाओं से सफर करते हैं। खैर मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और यदि एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज डिसलाइक भी कर दीजिएगा। एटलीस्ट आप हमें अपना फीडबैक देंगे, हमें बहुत खुशी होगी।